हेलो गाइस, पूनम कुशवाहा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों की डिमांड थी कि मैम नदियों पे वीडियो बनाया जाए फॉर भारत की नदियाँ, फॉर सुपर टेट। हम भारत की नदियों को एक टॉपिक ओनली, मेरा टारगेट सिर्फ गंगा नदी को कंप्लीट करना रहेगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। इसके बाद मुझे बताइए कमेंट में कि मैम नदियों का पूरा वीडियो बनाइए, क्योंकि नदियों से रिलेटेड क्वेश्चंस मिनिमम की बात मैं कर रही हूँ 50+ हैं। क्योंकि हम लोगों को शिक्षक भर्ती और अदर जो एग्ज़ाम में आने वाली नदियाँ हैं, क्योंकि हमेशा मोस्ट कॉमन टॉपिक रहा है नदियाँ, इनसे एक ना एक क्वेश्चंस बनता ही है। तो आप एक तरीके से मैं समझाने जा रही हूँ वीडियो, अब आप देखिएगा एक बार। थैंक यू। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि भाई सारी नदियाँ हैं, सारी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से निकलती हैं। ठीक, तो हिमालय से ही नदियाँ निकलती हैं। ये बस ये है कि कोई हिमालय के पार से निकलती हैं, कोई भारत में जो हिमालय है, जो हिमालय का जो पार्ट है वहाँ से। तो पहला क्वेश्चन मैं ये बनाने जा रही हूँ कि हिमालय पार की नदियाँ। क्वेश्चन पहला क्या है कि हिमालय पार की नदियाँ, कितनी नदियाँ हैं? 3 नदियाँ हैं, जिनको क्या बोलेंगे? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। क्या बोलेंगे? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ठीक, अब हम इन्हीं को साथ साथ में हम इनको भी पढ़ लें कि जो सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या होता है और सतलज का उद्गम स्थल क्या होता है, ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल क्या होता है। तो जो सिंधु नदी का उद्गम स्थल हो, चाहे सतलज का हो चाहे ब्रह्मपुत्र का हो, इन तीनों का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के आसपास से ही हुआ है। तो आप एक पर्सनली नेम बता दे रही हूँ, लेकिन आपको मानसरोवर तीनों में याद रखना है। सिंधु भी मानसरोवर, सतलज भी मानसरोवर, ब्रह्मपुत्र भी मानसरोवर। अब इसका उद्गम मानसरोवर झील के पास सानोख्याम हिमनद से है, सिंधु नदी का। ठीक है, और जो सतलज नदी का है मानसरोवर के निकट राकेस्थल से। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है इसके, राकेस्थल से। और जो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है ये मानसरोवर झील के निकट चेमायुंग हिमानी से निकला है। मतलब चेमायुंग ग्लेशियर कहीं लिखा होगा, कहीं हिमानी लिखा होगा, एक ही बात। अब ये ब्रह्मपुत्र की बात हो गई। अब ब्रह्मपुत्र पे एक सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? माजुली नदी द्वीप। कौन सा है? माजुली नदी द्वीप। तीनों चीज़ें क्लियर हुई। क्वेश्चन पहला है हिमालय पार की नदियाँ कौन सी हैं? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। इनका उद्गम स्थल मानसरोवर झील के पास सानोख्याब बाब हिमनद से, मानसरोवर के निकट राकेस्थल से। और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के चेमायुंग हिमानी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया हुआ क्वेश्चन है, जो अधिकतर मोस्टली हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, इसलिए मैंने सबसे प्राथमिकता इसको दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि भारत की सबसे बृहत्तम नदी, भारत की बात कर रहा है, विश्व की बात नहीं कर रहा है। विश्व की बात करता तो अमेजन नदी होती, पर ये भारत की बात कर रहा है। इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से रखिए, अक्सर कर लोग गलत कर देते हैं। तो गंगा नदी, इसका आंसर तो ये हो गया कि भारत की बृहत्तम नदी गंगा नदी है। अब गंगा नदी को देखो, मैंने इतने ही पॉइंट में सारे गंगा नदी का सारा फैक्ट क्लियर। देखो, गंगा का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री से। कहाँ से हुआ है? उत्तराखंड के गंगोत्री से। ये क्वेश्चन से आया हुआ था कि गंगा नदी का उद्गम किस राज्य से हुआ है। ऐसे राज्य भी दे दिए गए, तो आप उत्तराखंड भी याद रखिए और जगह का नाम भी याद रखिए, उत्तराखंड के गंगोत्री से। अब जो गंगा नदी है, इसकी सहायक नदियाँ क्या हैं? अलकनंदा, रामगंगा, गोमती नदी, भागीरथी, गंडक। और भी हैं 2-4 टफ जो कभी एग्जाम में आई नहीं है, तो इसलिए मैंने मोस्टली उनको नहीं लिया है। तो फॉर मैंने जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने लिया है। क्या उन कौन सी है? अलकनंदा, रामगंगा, गोमती, भागीरथी, गंडक। अब गंगा को हम लोग बांग्लादेश में जब जाते हैं तो लोग इसी गंगा को वहाँ क्या कहते हैं? पद्मा। कि भाई यहाँ पद्मा है, पद्मा बह रही हैं। हम लोग कहते हैं गंगा बह रही हैं, वो लोग कहते हैं पद्मा बह रही हैं। ठीक है, अब ये भी सबसे क्वेश्चंस ये मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पे डाल दिया है, क्योंकि जब मेरा जब प्रैक्टिकल हुआ था तो मुझसे यही क्वेश्चंस पुटअप किया गया था कि गंगा भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है? तो 5 राज्यों से बहती है। मोस्टली आपको याद होना चाहिए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ऑप्शन में 4 नाम दे दिए जाते हैं, एक नाम कोई अलग दे दिया जाता है, फिर पूछता है बताइए इसमें से कहाँ से गंगा होकर नहीं बहती है। ठीक है, ये हो गया।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य भारत की सबसे लंबी नदी। लोग लंबी को देख के गंगा पे टिक लगा देते हैं, ये नहीं देखते हैं कि मध्य भारत भी पूछा गया है। ये सब मुझसे गलती हुई है, वो मैं आपको बता रही हूँ। मध्य भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। ठीक, अब आ जाओ दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, गोदावरी। और गोदावरी को कहते हैं दक्षिण भारत की गंगा। क्या कहते हैं? क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को। और एक की जिसमें ना लगा हो, दक्षिण भारत दक्षिण गंगा वाला क्वेश्चन अगर आए तो उसका आंसर कावेरी होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, ये लाइक बनता है, एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, जो भी अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार आप कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।